श्री शिव गीता प्रथम अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादिकों, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूं। न कर्मों के अनुष्ठान से, न दान से, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिवजी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंदन जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी। वह मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सूतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित होकर शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और श्राप क्यों देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देनेहार देवताओं को कामधेनु है, भक्ष्य, भोग्य, पान करने योग्य। जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, जो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दोही हुई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुख दाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या, पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। और जो यथा कश्चित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं भजता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूतपुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं? सूत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिवजी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिवजी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिवजी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपट से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, वह चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है। और कुछ शिवजी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते। जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न होकर शिवजी मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिवजी प्रसन्न होकर उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके
तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिवजी की करता है, उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो, केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे, उसको भी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। चंदन, बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिवजी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल फूलों में नहीं है। जो ऐसी देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिवजी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल, देश, स्थल का कुछ भी नियम नहीं है। जहां इसका चित्त रमे वहीं ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी आयु बहुत थोड़ी, लक्ष्मी से भी हीन हो, उस शिवजी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूं, ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित होकर जो शिवः शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपात व्रत तुमसे वर्णन करता हूं। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब श्री रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। वह सब मैं तुमसे कहता हूं, तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो।